हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में फिजिक्स की वीडियोस तो ऑलरेडी थी, बट डिमांड केमिस्ट्री की भी आ रही थी, तो मैंने केमिस्ट्री में भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। आज हम सारे सब्जेक्ट को फर्स्ट यूनिट साथ में लेके चलेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पेपर की फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 देख रहे हैं। अभी हम आने वाले समय में हम सारी यूनिट्स कवर करेंगे। तो हम देखते हैं ऊष्मागतिकी। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ऊष्मागतिकी क्या है दोस्तों? ऊष्मागतिकी में ऊष्मा और गतिकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी वह विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम ऊष्मा के आदान प्रदान या फिर ऊष्मा किस टाइप से किस टाइप में कन्वर्ट्स हो रही है, ऊष्मा का रूपांतरण किस फॉर्म से किस फॉर्म में हो रहा है, या हम ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक में उसका अध्ययन करते हैं। जो थर्मोडायनामिक शब्द है दोस्तों, उसे हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी भी सिस्टम, निकाय या तंत्र में होने वाले भौतिक और रासायनिक, भौतिक फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनके में चेंजेस में ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा किस प्रकार से ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, किस प्रकार से उसमें कन्वर्जन हो रहा है, या हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। कोई भी तंत्र, निकाय या सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तंत्र, निकाय या सिस्टम वह होता है जिस पर्टिकुलर वस्तु विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसी रूम में चलते हुए फैन की बात करें तो हमारे लिए जो पर्टिकुलर उस फैन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह हमारे लिए सिस्टम, तंत्र, निकाय होगा, ना कि वह रूम जिसमें वह चल रहा है। सो आई होप आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसके अंतर्गत हम होने वाले रासायनिक, किसी भी सिस्टम में होने वाले जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, ऊर्जा किस प्रकार से कन्वर्ट्स हो रही है, उसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट यह कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो अर्घ होता है, यह जो ऊर्जा है दोस्तों उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। यह ऊर्जा की छोटी इकाई भी हम इसे कहते हैं। तो जो सीजीएस पद्धति है उसमें ऊर्जा की इकाई अर्घ है दोस्तों। और एक अर्घ को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, एक अर्घ की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती क्या है? तो एक अर्घ वह होता है दोस्तों, यह वह कार्य है जो किसी वस्तु या तंत्र को एक डाइन बल द्वारा 1 सेकेंड चलाने में किया जाता है। अगर हम किसी भी सिस्टम या फिर जैसे हम मानते हैं यहाँ हमारा पेन रखा हुआ है, अगर हम इस पेन में एक डाइन बल 1 सेकेंड तक लगाएं तो इसमें जो कार्य होगा यह थोड़ा सा खिसक जाएगा, अपनी जगह से परिवर्तित हो जाएगा। तो यह जो कार्य होगा वह एक अर्घ कहलाएगा। तो दोस्तों, यह अर्घ जो है बहुत ही छोटी इकाई है, अतः जो जूल है इसका उपयोग जूल का तथा जो अंतर्राष्ट्रीय जूल है इसका हम प्रायोगिक कार्यों में हम करते हैं। किसी भी प्रयोगशाला में हम जूल का यूज़ करते हैं, ना कि अर्घ का, क्योंकि यह बहुत ही छोटी इकाई है। तो दोस्तों, जो जूल और अर्घ में संबंध है वह इस प्रकार है। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 10⁻7 अर्घ, और अंतर्राष्ट्रीय जूल अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय जूल की जो वैल्यू होती है वह 1.0002 × 10⁻7 अर्घ होता है दोस्तों। जो अर्घ होता है, अगर उसमें हम कैलोरी में कन्वर्जन देखें, अर्घ और कैलोरी में संबंध क्या होते हैं, इनके बीच क्या रिलेशन है, तो जो 4.17 × 10⁻7 जो अर्घ होता है वह 1 कैलोरी के इक्वल होता है। अगर हम जूल में देखें यही तो 4.7 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 जूल बराबर तो 10⁻7 होता है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। 10⁻7 अर्घ हट जाएगा और जूल आ जाएगा। तो 4.17 जो होता है 17 जूल 1 कैलोरी के इक्वल होता है। और जो 1 कैलोरी, अगर हम बोले पर्टिकुलर कि भाई 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होती है, तो भाई यहाँ पे कैलोरी ही बड़ी दिख रही है, क्योंकि 4.17 जूल होगा जब 1 कैलोरी होगी। तो 1 कैलोरी का कितना पार्ट होगा, 1 जूल 1 कैलोरी के कितने भी पार्ट होगा, तो 1 जूल होगा दोस्तों। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.02390 कैलोरी। आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम पड़ेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
आई होप आपको जो डेफिनेशन है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऊष्मागतिकी की अवधारणा देखेंगे, ऊष्मागतिकी की सीमाएं देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।